जय हिंद साथियों। देखिए आपका जो बिहार एसटीटी का पेपर है, एसएसटी भी है जो नहीं, जिसका सब्जेक्ट है एसएसटी। देखिए आपका एसएसटी में इस बार आपका इन चारों सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन आपका हिस्ट्री से 25 क्वेश्चन रहेगा, फिर आपका ज्योग्राफी से 25 क्वेश्चन रहेगा, फिर आपका पॉलिटी से 25 क्वेश्चन रहेगा और आपका यानी इकोनॉमिक्स से 25 क्वेश्चन रहेगा। यानी आपका 100 मार्क का जो आपका पेपर होगा आपके सब्जेक्ट से यानी एसएसटी से, उस आपका चारों सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेंगे। पहले था कि आपका 2 सब्जेक्ट चुनना रहता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। आपका सभी को यानी चारों सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिससे आपका सभी सब्जेक्ट आपका यानी बराबर वैल्यू का ही है, आपका सभी से समान क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको सभी सब्जेक्ट को क्वेश्चन बनाना रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका यानी पॉलिटी से, इंडियन पॉलिटी से यहाँ शुरू करते हैं। उसके बाद आपको हिस्ट्री करवाएंगे, फिर आपका यानी इकोनॉमिक्स कराएंगे, फिर आपका ज्योग्राफी करवाएंगे, ठीक है। लेकिन पहले शुरू करते हैं पॉलिटी से। देखिए क्वेश्चन का फर्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता समाप्त की गई थी। ये आपका अनुच्छेद 17 यानी अनुच्छेद 17 में दिया गया है कि अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत आपका अनुच्छेद 17 में दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 14 आपका है समता का अधिकार, यानी समता के अधिकार आपका किस में अनुच्छेद 14 में है। और आपका अनुच्छेद 18 में है यानी उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत आपका अनुच्छेद 18 में वर्णन किया गया है। और आपका अनुच्छेद 19 में है यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख आपका अनुच्छेद 19 में है। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 102 है, यानी क्वेश्चन का सेकेंड है कि राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सक्षम है। तो देखिए राज्यसभा एक आपका अस्थायी सदन होता है, ये कभी भंग नहीं होता है। तो ध्यान रखिए राज्यसभा का कोई भी भंग नहीं कर सकता, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो संसद हो। तो राज्यसभा का कोई भी भंग नहीं कर सकता, क्योंकि राज्यसभा आपका ये क्या है, ये आपका ये अस्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है, अस्थायी सदन है, इसीलिए इसे कोई भी भंग नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका 4 होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का थर्ड है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन यह तय करता है कि कोई विशेष विधायक धन विधायक है या नहीं। देखिए कोई भी विधायक धन विधायक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय करता है लोकसभा के स्पीकर करते हैं, यानी लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। देखिए धन विधायक का उल्लेख आपका यानी अनुच्छेद 110 में किया गया है। और आपका धन विधायक केवल यानी पहले आपका लोकसभा में पारित होता है, ये राज्यसभा में पारित नहीं होता है। आपका केवल लोकसभा में प्रथम बार पारित होता है, यानी आपका प्रथम बार ये बिल आपका लोकसभा जाएगा और राज्यसभा इसे 14 दिन तक ही रोक कर रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, धन विधेयक बिल को राज्यसभा 14 दिन तक ही रोक कर रख सकते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक मान लिया जाएगा कि यह बिल पारित हो चुका है। तो ध्यान रखिए। और आपका देखिए धन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति का सिग्नेचर करना अनिवार्य होता है, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 4 है, क्वेश्चन 4 है कि निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की वह रिट आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया गया था, जो लिया जाता है। ये होगा आपका अधिकार परीक्षा रिट होगा। ऑप्शन होगा क्या, 3 होगा, ऑप्शन होगा 3 होगा। देखिए यह रिट उस व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जाता है जो व्यक्ति यानी वो अपने अधिकार के क्षेत्र से बाहर के कार्य को करते हैं, तो उसके खिलाफ आपका ये रिट जारी किया जाता है। इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 105 है, यानी क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते कौन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है आपका राज्यपाल। कौन करता है, राज्यपाल करते हैं। यानी मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का है क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन है कि किसी राज्य को विशेष राज्य दर्जा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार का निहितार्थ निम्नलिखित में से क्या होता है, क्या होता है। आपका देखिए ऑप्शन ए है कि केंद्रीय सहायता का अधिकांश प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में होगा, बिल्कुल सही है। सेकंड है कि कुल सहायता की प्रतिशतता के रूप में ऋण की राशि कम होगी, ये भी आपका सही है। इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। यानी उपर्युक्त 1, 2 दोनों, यानी 1 और 2 आपका दोनों सही है। क्वेश्चन का है क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन का 7 है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसने में पड़े कुल मतों का 6% मत प्राप्त कर लिया हो। आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 होगा। यानी 4 या उससे अधिक राज्यों में, देखिए ध्यान दीजिए कि 4 या उससे अधिक राज्यों में यदि वह कुल मतों का 6% मत प्राप्त कर लेते हैं तो उसे राष्ट्रीय
पार्टी का दर्जा मिल जाते हैं। जैसे आपका हाल ही में मिला है किसको, तो आम आदमी पार्टी को। ध्यान देखिए, हाल ही में आपको आम आदमी पार्टी को आपको यानी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, यानी प्राप्त हुआ है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 108 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किसने अपनाई थी? तो ये आपका राजस्थान ने अपनाई थी। ऑप्शन आपका 3 होगा। राजस्थान के नागौर जिला में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था शुरू किया गया था। इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 109 है। क्वेश्चन 109 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करने का उपबंध करता है? तो ये आपका अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित करे। ये आपका अनुच्छेद 40 में है। ध्यान दीजिए, ये आपका एक क्या है, ये आपका एक राज्य के नीति नियंत्रण तत्व में शामिल है। इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 110 है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि संविधान की समवर्ती सूची में निम्नलिखित में से कौन से मद शामिल है? देखिए, आपका 7वीं अनुसूची में आपका यानी 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। उसमें आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। राज्य संघ सूची पर संघ सरकार के आपका कानून बनाते हैं, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाते हैं, जबकि समवर्ती सूची पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में यदि टकराव की स्थिति आते हैं तो उस समय आपका यानी संघ यानी केंद्र सरकार के कानून का मान्य होता है। इससे आप ध्यान रखिएगा। तो समवर्ती सूची में आपको कौन सा शामिल है? ऑप्शन हो जाएगा 4 कि अपंग तथा रोजगार अयोग्य व्यक्तियों को राहत। ऑप्शन क्या होगा? 4 होगा। ये आपका समवर्ती सूची में शामिल है। समवर्ती सूची आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन है कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? ये था आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका 2 होगा। क्वेश्चन का है क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन 12 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? देखिए, अगर प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं किया गया है, देखिए आपका इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन 3 होगा, व्यक्ति मताधिकार। व्यक्ति मताधिकार का उल्लेख आपका प्रस्तावना में कहीं भी नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 13 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? यानी कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए, आपका है भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका है अनुच्छेद 19 के ए में है, यानी आपका है ये तो आपका है। बी है कि विधि के समक्ष समता का अधिकार, ये भी आपका अनुच्छेद 14 में है, ये भी आपका मौलिक अधिकार है। सी है संविधान का उपचार का अधिकार, ये भी आपका है अनुच्छेद 32 में है, ये भी आपका क्या मौलिक अधिकार है। ऑप्शन का क्या होगा? 4 होगा कि बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा 4। क्या होगा? ऑप्शन का हो जाएगा 4, यानी 4 आपका क्या है? ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन का 14 है। क्वेश्चन 14 है कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? तो आपका रहता है मूल अधिकार। ध्यान रखिए, यदि ये अनुच्छेद 352 के तहत यदि राष्ट्रीय आपात किसी क्षेत्र में लगा या किसी पूरे देश में लगा है तो उस समय आपका मौलिक अधिकार निलंबित रहते हैं। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, ध्यान रखिए, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी आपका मौलिक अधिकार क्या रहते हैं? निलंबित रहते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी इसे निलंबित नहीं कर सकते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 15 है। क्वेश्चन है कि निम्न श्रेणियों में से किसके विधायक केवल लोकसभा से ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? आपको पहले अभी बता चुके हैं कि यानी वित्त विधायक यानी धन विधायक को केवल आपका पहले लोकसभा से ही प्रारंभ किए जाते हैं। ऑप्शन क्या होगा? 3 होगा। देखिए, आपका जो धन विधेयक होते हैं वो आपका राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही लोकसभा में पारित किए जाते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 116 है। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय अधीनस्थ आपराधिक न्यायालय के शीर्ष न्यायालय होता है? आपका जो ऑप्शन सी यानी 3 सत्र न्यायालय होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन है कि किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अब देखिए, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भाई राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखिए, किसी भी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उसी का हाथ में रहता है कि राज्यपाल को कभी भी वो बदल सकते हैं, कभी वो चेंज कर सकते हैं। वो शक्ति आपका राष्ट्रपति के पास ही रहता है। ठीक है, आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका 1 होगा। क्वेश्चन का है क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं तालिका यानी 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध
निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य की राजभाषा है? ये आपका है कश्मीरी। कश्मीरी आपका ये कश्मीर की यानी जम्मू कश्मीर का राजभाषा है। क्वेश्चन का 119 यानी क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किससे प्रस्तुत की जाती है? तो यूपीएससी अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। इससे आप ध्यान रखिएगा। क्या होगा? ऑप्शन आपका 1 होगा। क्वेश्चन का है 20। क्वेश्चन 20 है कि त्रिस्तरीय पंचायत राज तंत्र में शामिल है। तो आपको पता होना चाहिए ग्राम पंचायत शामिल है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ये आपका 3 अंग होता है पंचायती राज का, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। क्वेश्चन आपका 21 है। क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है? तो आप पढ़े होंगे कि अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ऑप्शन क्या होगा? 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्था के रोजगार में सभी नागरिक के लिए समान अवसर वाला अधिकार लागू नहीं होता है, जिसे भारत के संविधान में प्रतिस्थापित किया गया है? देखिए सहकारी समिति में यह आपका लागू नहीं होता है। इससे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 23 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान अपनाया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को सर्वप्रथम अंगीकार यानी स्वीकार किया गया था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। इससे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन का 24 है। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से लिया है? ध्यान रखिए संघीय व्यवस्था हम कनाडा से लिए हैं। कहाँ से लिए? कनाडा से लिए। ऑप्शन आपका 3 होगा। देखिए संघीय व्यवस्था कनाडा से लिए, लेकिन संसदीय व्यवस्था इंग्लैंड से लिए हैं। तो दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। संघीय व्यवस्था कनाडा से लिए हैं, लेकिन संसदीय व्यवस्था हम इंग्लैंड से लिए हैं। इससे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 25 है। क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए इनमें से किसी न्यायालय द्वारा कौन सा जारी किया जाता है? तो रिट जारी करते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 32 के तहत यदि किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार का हनन किया जाता है तो अनुच्छेद 32 के तहत उन्हें उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय रिट जारी करते हैं। इसलिए अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे आत्मा कहा था, संविधान का आत्मा कहा था। इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले में निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी कि भारत के उच्चतम न्यायालय के पास यानी सुप्रीम कोर्ट के पास। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से जो भी विवाद आते हैं उसका निर्णय यानी भारत के यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? तो वित्त आयोग का गठन यानी प्रत्येक 5 वर्ष होता है। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा यानी 3 होगा। 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन का उल्लेख आपका अनुच्छेद 280 में किया गया है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के उल्लेख किया गया है। और अभी आपका वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है NK सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है आपकी NK सिंह। इसे आप ध्यान रखिएगा। NK सिंह अभी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह न्यायालय कौन सा है जिसका लोकसभा या विधानसभा के चुनाव को चुनौती देने की याचिका पर निर्णय लेने के मूल अधिकारिता प्राप्त है? ऑप्शन 2 होगा कि राज्य के उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन है कि राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन क्या होगा? 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन है कि किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए कि आपका धर आयोग के आधार पर यानी पंजाब और हरियाणा राज्य का गठन किया गया। क्वेश्चन आपका 131 क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन है कि प्रादेशिक दल बनाने के लिए दल को किसी चुनाव में मतों के न्यूनतम कितने प्रतिशत प्राप्त करना होता है? तो 6% प्राप्त करना होता है। ऑप्शन का सी होगा या 3 होगा। क्वेश्चन का 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है? तो ग्राम पंचायत है, आपका ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा भी है, ग्राम आपका होगा ग्राम यानी नया पंचायत भी है। ये आपका 3 नहीं होगा। ग्राम सहकारी सोसाइटी ये आपका ग्राम यानी पंचायती राज व्यवस्था का ये हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन का 33 है। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष
संवैधानिक स्थिति प्राप्त है। ये अभी आपका वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। तो पहले अनुच्छेद 370 के तहत उसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन उसे 2019 में इसे समाप्त करके आपको जम्मू कश्मीर को यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में यानी परिवर्तन कर दिया गया। जम्मू कश्मीर आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है और दूसरा आपका लद्दाख है जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो अभी आपका ये 370 जो आपका यानी 370 के तहत उसे जो विशेष राज्य के दर्जा मिले थे वो अभी समाप्त कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका अभी बनता ही नहीं है। क्वेश्चन आपका 34 है। क्वेश्चन 34 है कि न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्गम देश कौन सा है? तो ये आपका अमेरिका है। कौन है? अमेरिका है। ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन है कि भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था तो संविधान सभा द्वारा किया गया था। ऑप्शन क्या होगा? 3 होगा। देखिए नहीं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा बने चुनाव किया गया था। इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 36 है। क्वेश्चन है कि हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान से द्वारा प्रेरित है? तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। इसे ध्यान रखिएगा। और आपका भारतीय संविधान में मूल अधिकार का उल्लेख आपका भाग 3 में और आपका अनुच्छेद 12 से 35 के बीच इसका उल्लेख किया गया है। इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 37 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो समता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 में है, ये आपका मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार ये भी आपका अनुच्छेद 19 में है, ये भी आपका है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी आपका शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23-24 में है, ये भी आपका दिया गया है। लेकिन संपत्ति का अधिकार ये आपका पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अभी इसे समाप्त कर दिया है। तो संपत्ति का अधिकार अभी वर्तमान में आपका ये मौलिक अधिकार न होकर के वह एक कानूनी अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार अभी वर्तमान में कानूनी अधिकार है। इसे 44वें संविधान संशोधन के तहत इसे यानी मौलिक अधिकार से हटा करके उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन का 138 यानी क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन होता है? देखिए यानी भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? इसमें देखिए आपका यानी संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। संसद के यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य यानी निर्वाचित और मनोनीत यानी सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 39 है। क्वेश्चन 39 है कि लोकसभा में कोई भी धन विधेयक निम्न में से किसकी पुनर्अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति यानी देखिए लोकसभा में धन विधेयक राष्ट्रपति के अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। आपका धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया है और धन विधेयक का प्रमाणित करने का अंतिम निर्णय होता है लोकसभा के स्पीकर का। इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन है कि निवारक नज़रबंदी का अभिप्राय क्या है? ऑप्शन 3 होगा कि विचारणा के बिना निरोध। क्या होगा? विचारणा के बिना निरोध। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन है कि भारत के किसी राज्य के विधान परिषद को कौन बना सकता है या समाप्त कर सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कर रहा है कि भारत के किसी राज्यों में विधान परिषद का गठन कौन कर सकता है और कौन उसे समाप्त कर सकता है? तो ये देखिए यानी राज्य विधानसभा द्वारा इसका आशय का संकल्प पारित करके किए जाने के बाद संसद द्वारा। बिल्कुल सही है। आपका आंसर क्या? 3 होगा। तो किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन तब कर सकते हैं जब राज्य के विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किए जाने के बाद उसे संसद द्वारा यानी पारित किया जाता है, तब किसी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। क्वेश्चन आपका 42 है। क्वेश्चन 42 है कि संसद और विधानसभाओं की विधायी की जांच कैसे की जाती है? विधायी की जातियाँ की जांच कैसी की जाती है? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 3 होगा न्यायिक समीक्षा द्वारा। ऑप्शन 3 होगा न्यायिक समीक्षा द्वारा। क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाले संसदीय समिति कौन सी है? तो ये आपका है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति का कार्य होता है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के रिपोर्ट की समीक्षा करना। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 144 है यानी 44 है। क्वेश्चन आपका 44 है
है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली कब से शुरू की गई थी। तो आपको याद होना चाहिए कि 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को यानी राजस्थान के नागौर जिला से सर्वप्रथम बार यानी पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था। तो किस कारण से इस्तीफा दिया था? ऑप्शन 3 होगा कि राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस से संबंधित भाग में मत देने का अधिकार का उल्लेख किया गया है। यानी मत देने का अधिकार यानी कौन सा अधिकार है, यानी इसका उल्लेख किस में किया गया है? इसका उल्लेख आपका निर्वाचन विभाग में किया गया है, यानी निर्वाचन मंडल में किया गया है। देखिए आपका निर्वाचन का उल्लेख आपका अनुच्छेद 324 में किया गया है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन विभाग का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन आपका 47 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। ये था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ है। तो अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है, जबकि आपका इसके नहीं संविधान की शुरुआती में 8 अनुसूची थे, लेकिन अभी वर्तमान में आपका 12 अनुसूची शामिल है। क्वेश्चन का 49 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। कि आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। इसी को यानी अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इससे संविधान का आत्मा कहा था। क्वेश्चन का 50 है। क्वेश्चन का 50 है। क्वेश्चन है कि वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा समानता लागू रह सकती है। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि अनुच्छेद 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन लगते हैं वो प्रथम बार कितने दिन के लिए लगते हैं। तो प्रथम बार आपका 6 माह के लिए लगते हैं, फिर उसके बाद उसे संशोधित यानी पारित करके उसे बढ़ाया जा सकता है संसद के द्वारा। तो प्रत्येक यानी 6 माह के लिए लगता है, उसके बाद संसद द्वारा उसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये था आपका पॉलिटी से 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो अभी आप पॉलिटी बनाइए। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको हिस्ट्री से संबंधित आपका 50 प्रश्न लेकर आएंगे। इसी तरह से आपका ज्योग्राफी भी करवाएंगे और आपका इकोनॉमिक्स भी करवाएंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में चारों सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो आज के इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में।